नमस्कार, मैं किरण चौधरी एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। देखिए, हम पढ़ रहे हैं वन्यजीव संरक्षण और वन्यजीव संरक्षण के तहत ही है जो पिछले कई सारे जो वीडियो में हम उसके कई सारे टॉपिक लेके आए हैं। इसी कड़ी में आगे हम जो है वन्यजीव संरक्षण के तहत ही एक नया टॉपिक लेके आए हैं, राजस्थान के जिलों के शुभंकर। देखिए, राजस्थान के जो 33 जिले हैं, प्रत्येक जिले का एक वन्य जीव शुभंकर है। ऐसा करने वाला राजस्थान राज्य देश का प्रथम राज्य है जिसने अपने प्रत्येक जिले का एक शुभंकर घोषित किया। ऐसा कब किया था राजस्थान गवर्नमेंट ने? तो 2015 में राजस्थान गवर्नमेंट ने प्रत्येक जिले का एक शुभंकर घोषित किया। ऐसा क्यों किया? इसके पीछे का कारण क्या है? देश के किसी राज्य ने ऐसा नहीं किया, राजस्थान ने ऐसा क्यों किया? तो देखिए, राजस्थान में बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं और कुछ सारे ऐसे जीव हैं जो स्पेशली उसी ज़िले में रहते हैं और उस ज़िले की एक पहचान भी करवाते हैं। और हमें पता है कि ये जीव जंतु है जो धीरे धीरे लुप्त होने के कगार पर आ गए हैं। तो ऐसे जीवों के सुरक्षा और संरक्षण के मद्देनजर ही है जो राजस्थान गवर्नमेंट ने उन्हें उस जिले का शुभंकर घोषित कर दिया ताकि उसे सुरक्षा और संरक्षण मिल सके। देखिए, ठीक है, 2015 में राजस्थान गवर्नमेंट ने ऐसे किया। देश का प्रथम राज्य था जिसने अपने प्रत्येक जिले का शुभंकर घोषित किया। इतना आप सबको ध्यान होना चाहिए। अब हमें पता है कि राजस्थान में 33 जिले हैं, यानी सबका एक एक शुभंकर है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जो शुभंकर जो जिलों के घोषित किए हैं वो ऐसा नहीं कि जो है उस जिले में वो जीव है ही नहीं और उसे उसका शुभंकर बना दिया गया। मोस्टली जो वन्य जीव जिनको शुभंकर उस जिले का घोषित किया है जहां वो मुख्यतः निवास करता है। कई सारे तो ऐसे हैं वन्य जीव जो उस जिले को जो है एक पहचान देते हैं। जैसे हमने बाघ अभ्यारण्य पढ़े थे तो हमने बाघों का घर कौन से जिले को कहा था? याद होगा, रणथंभौर अभ्यारण्य को हमने कहा था कि ये बाघों का घर है। तो रणथंभौर अभ्यारण्य कौन से जिले में है? सवाई माधोपुर जिले में। तो हमें याद हो गया कि सवाई माधोपुर जिले का शुभंकर कौन सा है? बाघ है। इसी तरीके से जिस जिले में जो जीव सबसे ज़्यादा निवास करता है वो उसको एक पहचान प्रदान करता है, उसी जीव को उस जिले का शुभंकर जो है बना दिया गया है। तो ये जो 33 जिले हैं, हर एक जिले का शुभंकर है। और मुझे उम्मीद है अगर आप ध्यान से मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक चलते हो तो वीडियो के एंड तक आपको 33 जिले हैं, उन 33 जिले के जो शुभंकर का नाम आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। बस ज़रूरत है कि आप ध्यान से जो है मेरे साथ एंड तक चलिए। तो शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जैसलमेर ज़िले की। देखिए, जैसलमेर ज़िले से का नाम आते ही अगर आप बात करते हो कौन सा जीव वहाँ मुख्य रूप से रहता है, अगर आप मेरा जो पहला वीडियो है उससे लेकर अब तक ध्यान से मेरे साथ चल रहे हो तो ये बहुत आसान होगा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था मंजिल पर पहुंचना है तो हमें सीधा 25वीं 30वीं सीढ़ी पर छलांग नहीं लगानी, हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। और जब हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो हमें चीज़ें जो है बहुत अच्छे से याद हो जाती है, वो चीज़ें हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है। तो देखिए, अगर जैसलमेर ज़िले की तरफ अगर हम अपनी दृष्टि डालते हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि वहाँ जो है गोडावन पक्षी वो मुख्य रूप से निवास करता है। दूसरी बात, जैसलमेर जिला इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि जो हमारा राज्य पक्षी है कौन सा है? गोडावन। तो आप याद कर लीजिएगा राजस्थान का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? जैसलमेर। सबसे बड़े जिले का जो राज्य पक्षी भी कहाँ रहेगा? सबसे बड़े जिले में रहेगा। तो राज्य पक्षी से इसको रिलेटेड करके गोडाउन को याद कर लीजिएगा, जैसलमेर। उसके बाद हम चलते हैं जोधपुर। तो देखिए, जोधपुर का फलोदी एक जो है कुरंजा के लिए प्रसिद्ध है। याद होगा सबको अच्छे से, जोधपुर का फलोदी
कुरंजा के लिए जो है प्रसिद्ध है। उसके बाद बात करते हैं हम चिंकारा की। गंगानगर जिले का शुभंकर है वो है चिंकारा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम प्रतापगढ़ की। देखिए प्रतापगढ़ याद होगा, प्रतापगढ़ में कौन सा अभ्यारण्य है? सीता माता अभ्यारण्य है। और वो सीता माता अभ्यारण्य जो है प्रतापगढ़ में स्पेशली जो एक जीव है उसी के लिए प्रसिद्ध है, उड़न गिलहरी। यानी सीता माता जब भी अभ्यारण्य का नाम हमारे सामने आता है तो हमें उड़न गिलहरी का जो नाम है वो हमारे दिमाग में जरूर आता है। तो प्रतापगढ़ का जो है कौन सा वन्य जीव शुभंकर है? तो उड़न गिलहरी। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं झालावाड़। देखिए झालावाड़ की हम बात करते हैं तो झालावाड़ जिले में गागरोनी तोता बहुत ही जो है वहाँ का प्रसिद्ध है। झालावाड़ अभ्यारण्य में ये गागरोनी तोता मुख्य रूप से जो है वहाँ देखा जाता है। और ये चर्चा हम जो है पहले अभ्यारण्यों में भी कर चुके हैं। उसके बाद हम बात करते हैं भरतपुर। देखिए भरतपुर का जो है शुभंकर है वो है सारस, ठीक है। सवाई माधोपुर की बात हम कर चुके हैं और सभी को बहुत अच्छे से पता है कि सवाई माधोपुर में रणथंभौर है और रणथंभौर है जो किसका घर है? बाघ का। इसलिए सवाई माधोपुर का जो है शुभंकर है वो है बाघ। उसके बाद देखिए अब हम ये इम्पोर्टेंट थे, ये जो जिले थे इन्हीं जीवों से जो है ये प्रसिद्ध हैं, ऐसा कह सकते हैं। अब जो बाकी बचे हुए हैं उनको हम छोटी छोटी जो है ट्रिक से याद करेंगे। देखिए पाली का है तेंदुआ। आप किसी भी चीज़ को पालते हो, ठीक है, तो पालते हो तो अच्छा खाना खिलाते हो तो क्या हो जाता है? वो हष्ट पुष्ट हो जाता है। किसी दूसरे को तो छोड़िए, आप अपनी बहुत अच्छी केयर करते हो और खाते रहते हो तो क्या होगा? आपकी तोंद निकल आएगी। तो अगर आप पालोगे तो क्या होगी? तोंद निकल आएगी। तो पाली से याद कर लो तेंदुआ, अच्छे से याद हो जाएगा आपको। उसके बाद हम चलते हैं सिरोही का है जंगली मुर्गा। तो देखिए सिरोही में आप सिरोही का ले लीजिए सिर, और जो लोग मांस वगैरह का सेवन करते हैं वो क्या करते हैं? मुर्गी का सिर खाते हैं। तो सिरोही का जंगली मुर्गा, तो सिरोही का सिर और जंगली मुर्गे का ले लीजिए आप जो है सिर। तो जंगली मुर्गे का लोग सिर खाना पसंद करते हैं। फिर हम बात करते हैं जालोर की। देखिए जालोर का जो शुभंकर है वो है भालू। तो शिकारी क्या करता है? जालोर से हम ले लेंगे जाल। शिकारी क्या करता है? जाल में भालू को फंसा लेता है। तो जालोर नाम याद आते आपको आ जाएगा कि जाल, और जाल में क्या करता है? शिकारी भालू को फंसा लेता है। नेक्स्ट चलते हैं हम बाड़मेर जिले का शुभंकर है मरु लोमड़ी। तो देखिए मेर और मरु याद कर लीजिए, बाड़मेर का मरु लोमड़ी, ठीक है। बीकानेर का है भट्ट तीतर। देखिए हम राजस्थान के वासिंदे हैं और यहाँ की जो है लोकल लैंग्वेज से भी हम बहुत अच्छी तरीके से हमें आती है और आनी भी चाहिए। वो हमारी जो है एक कहें कि जन्म की हमारी भाषा है, उसे हमें भूलना भी नहीं चाहिए और उसको बोलने में कहीं शर्म का अनुभव भी नहीं होना चाहिए। हमें जितना कॉन्फिडेंस और जितना प्राउड फील इंग्लिश बोलने में होता है उतना ही प्राउड फील जो है हमें हमारी ये लोकल लैंग्वेज है इनको जो है बोलने में भी होनी चाहिए। तो देखिए बीकानेर भट्ट तीतर, हम क्या करते हैं? जैसे हमें कोई जीव दिख जाता है, कुत्ता बिल्ली, तो हम क्या करते हैं? क्या बोलते हैं? बीके भाटा की मार। क्या बोलते हैं? बीके भाटा की मार। तो बीकानेर से बीके और भट्ट तीतर से भाटा की मार, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं हनुमानगढ़ से याद करेंगे हम हनुमान, क्योंकि देखिए हनुमानगढ़ इस जिले का नाम ही हनुमान जी के नाम पे रखा गया था, क्योंकि मंगलवार को यहाँ का जो किला है भटनेर का किला
जो दुर्ग है उसको जीता गया था, इसलिए फिर यहाँ का नाम हुआ था हनुमानगढ़। तो हनुमानगढ़ का ले लेंगे हम हनुमान। और हनुमान जब छोटे थे तो क्या करते थे, किल किल करते थे। हनुमानगढ़ से ले लेंगे हम हनुमान, क्योंकि हनुमान जी के नाम पे ही जिले का नाम रखा गया है। और याद कर लीजिए कि हनुमान जी जब छोटे थे तो बहुत शैतान थे, बहुत उछल कूद वो करते थे, यानी किल किल करते थे। जब छोटे बच्चे शैतानियाँ करते हैं तो उनकी परिवार के बड़े लोग बोलते हैं मत किल किल कर। तो हनुमान जी छोटे थे तो क्या करते थे, किल किल करते थे। उसके बाद देखिए चूरू, चूरू का है कृष्ण मृग, ठीक है, ध्यान रखिएगा, चूरू का है कृष्ण मृग। अब ठीक है, इसकी मैंने ट्रिक नहीं बताई, एक आध तो आप भी याद करोगे ना। फिर है नागौर, नागौर का है राजहंस। देखिए राज से हम ले लेंगे, राजहंस का हम ले लेंगे राज, या कह सकते हैं राजा। राजा क्या करता है, हर चीज़ पे बहुत गौर करता है। अगर वो हर चीज़ पे गौर नहीं करेगा, ध्यान नहीं देगा, तो उसकी राजगद्दी छिन जाएगी। इसलिए राजहंस से कर लो। राजहंस किसका है, नागौर। तो राजहंस का ले लो राजा, और इसका ले लो गौर, यानी राजा क्या करता है, हर चीज पे बहुत गौर करता है। तो नागौर का हो गया राजहंस। देखिए ट्रिक है, आपके जैसे ही दिमाग में नागौर आएगा आपको पता चल जाएगा गौर यानी किस पे कौन करता है, राजा। भीलवाड़ा का है मोर, ध्यान रखिएगा, भीलवाड़ा का है मोर, यानी राष्ट्रीय पक्षी है हमारा मोर। तो हमें पता ही होना चाहिए कि हमारा जो देश का जो राज्य पक्षी है वो किस जिले का, शुभंकर है। तो भीलवाड़ा का है मोर, ठीक है। टोंक का है हंस, टोंक का है हंस। देखिए हंस से आप कर लो हंसना, यानी कोई अगर हंस रहा है तो हमें उसे टोकना चाहिए या नहीं टोकना चाहिए, बिल्कुल नहीं टोकना चाहिए। वैसे भी लोगों ने आज के ज़माने में हंसना तो छोड़ ही दिया है, बस चिंताग्रस्त रहना, दुखी रहना, ये सब चीज़ें। इसलिए जो हंस रहा है उसको आप बिल्कुल भी मत टोकिए। तो टोंक का है हंस। अजमेर का है खड़मोर, ध्यान रखिएगा, भीलवाड़ा का था मोर, ठीक है, यानी जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है भीलवाड़ा का वो है मोर, और अजमेर का याद रख लीजिए खड़मोर, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए आ रहा ना मजा, सभी के सभी शुभंकर याद करना। अभी तक आप लोग कहते थे ओहो 33 जिले हैं, 33 का एक एक जीव है, कैसे याद करेंगे। कुछ जीव तो ऐसे हैं जिनका हमने नाम भी नहीं सुना, कोई बात नहीं, नाम नहीं सुना, आज हम सीधा इनको याद करेंगे। उसके बाद देखिए जयपुर जिला, जयपुर जिले का है चीतल। तो जयपुर हमारे राज्य की राजधानी है, और राजधानी का जो है शुभंकर वो तो हमें याद होना ही चाहिए। और जयपुर में जो सुभाष उद्यान है, उस सुभाष उद्यान में स्पेशली जो ये चीतल निवास करता है, ये जो आपका जो हिरन होता है या जिसको हरिन हम कहते हैं, उसी की एक जो है प्रजाति या नस्ल हम कह सकते हैं। उसके बाद देखिए सीकर का है शाहीन। देखिए इधर भी सी है, इधर भी इसमें से आ रहा है, इधर भी से आ रहा है, तो इस तरीके से इसको याद कर लीजिएगा। सीकर का है शाहीन। उसके बाद हम दौसा की बात करते हैं। दौसा का है खरगोश। तो दौसा से याद कर लो दोस्त। और जब बहुत सारे दोस्त मिलते हैं तो क्या करते हैं, गोश्त खाते हैं खरगोश का, ठीक है। दौसा का क्या है, खरगोश। दौसा से याद रख लो दोस्त, और दोस्त जब गोश्त करते हैं किसका, खरगोश का। उसके बाद हम बात करेंगे अलवर का है सांभर, अलवर का है सांभर। उसके बाद झुंझुनू, झुंझुनू का है काला तीतर। देखिए मेरे घर में एक छोटा सा बच्चा है, वो जो है रोता है, तो मैंने क्या किया, उसके लिए एक काला झुंझुना लेके आई। झुंझुना कैसे लेके आई, काला, क्योंकि छोटे बच्चों को जो डार्क कलर है वो ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, लाल काला ऐसे करके, ठीक है। तो झुंझुनू का हो गया काला तीतर। झुंझुनू जो छोटा बच्चा था तो वो रो रहा था, तो हमने क्या किया, उसके लिए कैसा झुंझुना लेके आए, काला, तो काला से काला तीतर। उसके बाद हम बात करेंगे
उदयपुर की बात करेंगे तो उदयपुर का है बिज्जू, या जिसे कब्र बिज्जू भी कहते हैं। उदयपुर का याद करेंगे हम कब्र बिज्जू, जिसे बिज्जू भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है राजसमंद। तो देखिए राजसमंद से फिर से हम राजा याद कर लेंगे, राज से फिर से हम क्या याद रखेंगे, राजा। और इस बार क्या करना है, राजा होता है वो बहुत ही चालाक होता है। अगर आज के परिप्रेक्ष्य में भी हम देखें तो देखिए, मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिएगा, लेकिन जो हमें पता है कि आज के समय में जो राज प्राप्त करने के लिए कोई भी इंसान क्या करता है, भेड़िया बन जाता है। कहते हैं ना कि उनको अपने जो है रिश्तों से, अपने उन किसी चीज़ से मतलब नहीं होता है, उन्हें सिर्फ क्या चाहिए, राज उनको होता है कि उन्हें बस राज करना है। तो राजा राजगद्दी प्राप्त करने के लिए क्या करता है, भेड़िए के जैसे चाल चलता है। या दूसरा व्यक्ति है जो उसका कॉम्पिटिटर है, वो उसको हटा के उसकी जगह अगर बैठना चाहता है गद्दी पे, तो वो भी क्या करेगा, भेड़िए के जैसे तेज दृष्टि रखेगा और उस गद्दी पर बैठना चाहेगा। तो राजसमंद से याद हो जाएगा हमें भेड़िया। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं चित्तौड़ का है चौसिंगा। तो ची से चित्तौड़, और ये भी च से ही बन रहा है, चौसिंगा दोनों में च आ रहा है, च से चित्तौड़, च से चौसिंगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डूंगरपुर, और डूंगरपुर का है जांघिल, या जिसे जंगली धोक भी कहते हैं। तो देखिए डूंगर जो पर्वत होते हैं, जो पहाड़ होते हैं, हम लोग उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम डूंगर कहते हैं। और आपको पता होगा कि जो अलग अलग जो एटमॉस्फेयर होता है, हर जगह की अलग अलग विशेषताएं, धरातलीय विशेषताएं होती है, उसी के आधार पर जो है वहाँ के लोग, क्योंकि हमने देखा है जैसे ही हम एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ के लोगों का जो है शारीरिक बनावट उनकी अलग अलग होती है, वहाँ की जो भौतिक परिस्थितियाँ हैं उसके हिसाब से। तो देखिए जो पर्वतीय इलाकों में जो लोग रहते हैं, उनकी जो जांघ है, थाई जिसको बोलते हैं, वो हमेशा मजबूत होती है। क्यों? क्योंकि वो लोग पर्वतों पर चढ़ते हैं, और पर्वतों पर चढ़ने के लिए है जो जांघें मजबूत होना जरूरी है। तो प्रकृति क्या होती है, उन्हें अपने हिसाब से ढाल लेती है। इसलिए डूंगरपुर से याद रखिएगा कि डूंगर पर चढ़ने के लिए क्या मजबूत होनी चाहिए, जांघें। तो जांघिल, या जिसको जंगली धोक भी स्थानीय भाषा में कहते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं हम बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा का है जलपीपी। तो देखिए आपने डिस्कवरी चैनल या फिर जो 7th या 8th की शायद जो बुक है उसमें भी है कि पर्वतीय इलाकों में जहाँ पानी की कमी होती है, वहाँ पर्वतों पर कोई झरना है, वहाँ से अगर वो खेत पे पानी उनको लेके जाना है तो वो क्या करते हैं, पेड़ों के ऊपर से ही जो है एक के एक बांस को जो है फिक्स करते हुए उस बांस से वो पानी ले जाते हैं। क्योंकि बांस अंदर से कैसा होता है, खोखला, और वो बांस क्या करता है, वो बांस एक पाइप का काम करता है। हम पाइप से पानी लेके जाते हैं ना, तो ये बांस क्या करता है, पाइप का काम करता है। तो बांस से आप याद रख लीजिए जलपीपी। ठीक है। कोटा का है उदबिलाव। तो कोटा से याद कर लीजिए कोट। ठीक है। और कोट किसका बना होता है, ऊन का, यानी उद बिलाव, कोटा का कोट और उदबिलाव का ऊन। नेक्स्ट की हम तरफ बढ़ते हैं, बूंदी। बूंदी का है सुरखाब। देखिए बूंदी या बूंद, बारिश की बूंदें गिरती है, किसे अच्छी नहीं लगती है। जब भी पहली बारिश होती है, जो हमारा जो मन का मयूर है वो नृत्य करने लग जाता है ना। तो बूंदी से हम याद कर लेंगे बूंद, और बारिश की बूंदें गिरती है तो हमें क्या होता है, सुख मिलता है। दुख मिलता है, सुख मिलता है, सुख मिलता है, इसलिए इसे याद कर लीजिए सुरखाब। अब आप बताइए, जैसे बूंदी है और उस बूंदी का शुभंकर पूछा गया है, उसमें 4 ऑप्शन में अलग अलग जीव दिए गए हैं, एक उसमें सुरखाब दिया है। तो क्या आपको याद आएगा या नहीं आएगा कि ठीक है सुरखाब, हाँ, क्योंकि बारिश की बूंदें हमें सुख देती है। आगे बढ़ते हैं हम, 12 का है मगरमच्छ।
तो जो मगरमच्छ है वो पानी में रहता है या बाहर रहता है? तो वो पानी में भी रहता है और वो बाहर भी रहता है। तो 12 का याद कर लीजिए। मगरमच्छ मछली है, वो बाहर पानी से आते ही मर जाएगी, लेकिन मगरमच्छ क्या है, वो बाहर भी आके सुस्ताता है। तो 12 का मगरमच्छ। नेक्स्ट हम चलते हैं धौलपुर। धौलपुर का है पचीरा। तो देखिए धौलपुर से याद कर लीजिए धूल, तो धूल से याद आ जाएगा आपको पचीरा, यानी चारों तरफ जो है धूल ही धूल, चारों का से आपको चीरा से चारों तरफ याद रह जाएगा। और लास्ट हमारा है करौली। तो देखिए अगर आपने जो है आपको पता है कि करौली का ले लेंगे हम कर, और कर का मतलब क्या होता है, हाथ। हाथ का ही जो एक अन्य नाम है वो है क्या है, कर। तो ठीक है, करौली, कर का मतलब है हाथ, और हाथ में हम क्या पहनते हैं, हाथ में हम पहनते हैं घड़ी। तो करौली यानी करौली का कर ले लेंगे, और कर यानी हमें पता है कि कर में हम क्या पहनते हैं, घड़ी पहनते हैं, इसलिए करौली का घड़ी से हो गया घड़ियाल। तो ये थे राजस्थान के 33 जिले, और 33 जिलों के ये थे शुभंकर। आप बताइए अभी तक जो आपके लिए बहुत मुश्किल थे 33 जिले और उन 33 जिलों के शुभंकर, क्या अभी भी मुश्किल है? उम्मीद है अब आपके लिए ये कठिन नहीं होंगे, फिर भी कहीं कहीं आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार जो है वीडियो को वापस देखिए, और उसके बाद मेरी गारंटी है एक बार दोबारा अगर आप इसको देख लेंगे बहुत ध्यान से, तो जो है ये 33 जिलों के शुभंकर को आप कभी भी नहीं भूलोगे। तो राजस्थान के सभी जिलों के वन्य जीव शुभंकर, कैसा लगा ये मेरा वीडियो? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगा है तो पहले एक बार वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।